नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ प्रथम यातायात એટલે સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ છે ચિત્રપાઠ। यातायात એટલે કે वाहन व्यवहारना साधनों। यहाँ हम चित्र देखते हैं तो हमें कौन कौन से वाहन व्यवहार दिखाई देते हैं। तो हवाई मार्ग, जल मार्ग और रोड पर चलने वाले तीनों प्रकार के वाहन दिखाई देते हैं। और पास में एक सुंदर सा बगीचा भी है। तो सबसे पहले हम देखें तो जल मार्ग में तो क्या है, तो उसमें नाव है और जलयान यानी कि जहाज भी है। हवाई मार्ग पर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दोनों है। हेलीकॉप्टर એટલે કે જેની ઉપર પંખો છે તે, અને હવાઈ જહાજ જે આકાશ માર્ગે ચાલવા વાળા સાધનો છે। તો રોડ માર્ગ ઉપર કયા કયા સાધનો ચાલી શકે છે, તો અને કયા દેખાય છે? રિક્ષા, બસ, સાયકલ, સ્કૂટર, મોટર કાર। આ બધા સાધનો જે છે એ રોડ માર્ગ ઉપર ચાલી શકે છે। અને यहाँ बाजू में हमें बगीचे का सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जिसमें एक लड़की झूला झूल रही है, दो लड़कियां उचक नीचक पर बैठी हुई है और यहाँ पे कुछ वडील भी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ बगीचे में हमें तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं। इस चित्र में 3 प्रकार के वाहन, हवाई मार्ग, जल मार्ग और रोड मार्ग पर चलने वाले वाहन है। और यह बगीचे का चित्र है, जिसका हमें प्रश्न के रूप में अभी अभ्यास करना है। यह यातायात के साधन और बगीचे का चित्र है। अभी हमने चित्र में देखा है कि आ वाहन व्यवहारना साधनों અને એક બગીચાનું चित्र है। चित्र में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, नौका એટલે કે चित्रमा કયા વાહનો હતા રોડ ઉપર ચાલવા વાળા? તો કે સાયકલ, સ્કૂટર, મોટર, रिक्शा, बस, रेलगाड़ी। હવે यहाँ 2 नौका और जहाज, ये दोनों साधन है। ये तो जलमार्ग पर चलने वाले हैं, એટલે કે હોડી અને જહાજ આ બંને સાધનો છે એ જળમાર્ગે ચાલવા વાળા છે। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, ये 2 साधन है जो हवाई मार्ग पर चलते हैं। आदि यातायात के साधन है, એટલે કે આના સિવાયના પણ અવર જવરના સાધનો છે। बगीचे में कौन कौन से फूल खिले हुए हैं? तो चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल दिखाई देते हैं। बगीचे में तो तरह तरह के कई सारे फूल होते हैं, जिनके चंपू, मोगरो, गुलाब, जासूद वगैरह अनेक प्रकारना फूलों होय छे। तो अब हम इसका प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। यहाँ पे लिखा है, देखो ये सारे फूल के नाम प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में हमें लिखने हैं। बगीचे में चंपा, गुलाब, मोगरा, गुड़हल आदि फूल दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। बगीचे में जो फूल थे और उसमें जो फूल के पौधे नहीं है उसके नाम यहाँ लिखने हैं। तो रात रानी, बारहमासी, सूरजमुखी आदि। प्रश्न 3, चित्र देखकर यातायात के नामों की सूची बनाए। यहाँ पे लिखा है साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक के सभी साधनों के नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, नौका, जहाज, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, यह सभी साधन चित्र में हमें दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 4, उन यातायातों के साधन के नाम बताइए जो इन चित्र में नहीं है। आ जवाबમાં એવું કહેવા માંગ્યું છે કે એ વાહનના નામ લખો કે જે ચિત્રમાં આપેલા ન હતા। तो ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा जैसे साधन इस चित्र में नहीं है।
प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए। ये पांचों प्रश्नों के उत्तर हमें 1 या 2 शब्द में लिखने हैं। प्रश्न प्रथम, चित्र में बस के पास क्या है? चित्र में बस के पास क्या था? तो के रिक्शा। पानी में कौन सा साधन दिखाई दे रहा है? पानी में जलिया। तीसरा, आकाश में क्या दिखाई दे रहा था? आकाश में हमें हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज 2 दिखाई दिए थे, तो दोनों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। कौन से? तो के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बस में टिकट कौन देता है? बस में टिकट कौन देता है? ड्राइवर तो बस चलाता है, तो स्वाभाविक है कि कंडक्टर ही हमें बस में टिकट देता है। 5, बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? जो बस चलाता है उससे तो हम ड्राइवर कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तुमने जो भी फूल देखे उसके 5 या 6 नाम लिखने, जैसे मैंने चंपा, गुलाब, सूरजमुखी, बारहमासी, रात रानी जैसे फूल देखे हैं। फूल किस किस रंग के होते हैं? અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે ફૂલ કેવા કેવા રંગના હોય છે। फूल लाल, पीले, गुलाब, सफेद आदि तरह तरह के रंग के होते हैं। नंबर 3, हमेशा सूरज की तरह मुंह रखकर रहने वाला फूल कौन सा है? એટલે કે સૂર્ય ઉગે અને ફૂલ ઉગે અને હાથમાં એટલે ફૂલ મુરઝાય છે, તો એ ફૂલ કયું છે? तो हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। प्रश्न 4, आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? એટલે કે તમે કયા વાહનમાં બેસવાનું પસંદ કરશો? તો बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, मोटर कार, रेलगाड़ी जैसे साधन में बैठना मैं पसंद करूंगा। आपको फूल क्यों पसंद है? तो फूल कोमल होते हैं, फूल सुगंधित देता है और फूल सुंदर होते हैं, इसलिए मुझे फूल पसंद है। फिर से, फूल कोमल होते हैं, वे सुंदर होते हैं और हमें अच्छी सुगंध देता है, इसलिए हमें फूल पसंद है। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उत्तर है, फूल का उपयोग भगवान के सिर पर चढ़ाने में, फूलों की वीणी बनती है और फूलों की माला भी बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे हमें कुछ चित्र देखने को मिलता है, उस पर से हमें कहानी लिखनी है। यहाँ पे एक चरवाहा, गुजराती में भरवाड़ चरवाहा है, जो अपनी भेड़ बकरिया यानी कि घेटा बकरा ने लेने चरावा जाए छे। चरवाहे को दूसरे चित्र में देखे तो चरवाहा चिल्लाता हुआ दिखाई देता है, यानी कि वो शरारत कर रहा है, बाघ गया बाघ। तीसरे चित्र में देखे तो चरवाहे की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के खेत के लोग अपने हाथ में लाठी लिए हुए पहुंच जाते हैं। चरवाहे ने इन लोगों को दूर से आता हुआ देखा तो वह उन पर जोर जोर से हंसने लगा। चरवाहे को हंसता हुआ देखकर गांव वालों ने उनसे पूछा, भाई तू क्यों हंस रहा है? तो चरवाहे ने कहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, यहाँ कोई बाघ नहीं आया। इसीलिए इस चित्र में देखने को मिलता है कि गांव के लोग चरवाहे को कोसते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं और सचमुच में बाघ आ जाता है। चरवाहा दूर से बाघ को अपनी बकरियों की ओर आता दिखता है, इसलिए फिर से जोर जोर से चिल्लाता है, बाघ आया बाघ आया। खेत के लोगों ने सुना भी, पर कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पहली बार उसने झूठ मूठ कहकर गांव वालों के साथ मजाक किया था, इसलिए खेत के लोगों ने लगा कि यह दूसरी बार भी मजाक कर रहा है, इसलिए कोई नहीं आया। इस चित्र में हमें देखते हैं तो चरवाहा पेड़ पर चढ़ जाता है और बाघा कर चरवाहे की एक बकरी को दबोच कर चला जाता है। चरवाहा पेड़ पर लेटा हुआ है और पछताता है कि जो मैंने झूठ नहीं बोला होता तो आज यह परिणाम नहीं भुगतना पड़ता।
यह पूरी कहानी आपको यहाँ पे लिखनी है, जिसका शीर्षक है चरवाहा और बाघ और उसकी सीखें। हमें कभी भी किसी के साथ झूठ मूठ की मजाक नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, जो हमने अभी कहानी पढ़ी, सीखी, अभ्यास किया, उस पर से ही खाली जगह है। करणपुर नामक गांव में एक खाली जगह रहता था। ये चरवाहा कौन से गांव में रहता था? तो के करणपुर नामक गांव में। उसका जवाब है गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना खाली जगह करता था गुजारा। गुजारा यानी कि घर चलाओ, घरનું गुजरान चलाओ। 3, एक दिन अचानक चरवाहे को खाली जगह सूझी। क्या सूझी? मजाक। मजाक यानी कि शरारत करवाનું, બીજા સાથે મજાક કરવાનું મન થયું। 4, चरवाहे की खाली जगह सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहे की चिल्लाहट એટલે કે એના ચિલ્લાવાનો અવાજ સાંભળી અને લોકો ત્યાં પહોંચી ગયા। जब सचमुच में बाघ आया तो खाली जगह नहीं आया, એટલે કે હકીકતમાં જ્યારે વાઘ આવ્યો તો એની મદદ કરવા માટે કોઈ આવ્યું નહીં, यानी कि उत्तर है कोई। चरवाहे की खाली जगह आदत के कारणों से नुकसान झेलना पड़ा। कैसी आदत? तो के बुरी। झूठ बोलना ये अच्छी बात नहीं है। इस झूठ बोलने की आदत के कारण चरवाहे को उसका भुगतान करना पड़ा। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। यहीं पे हमें 7 वाक्य दिखाई देता है। इस हिंदी वाक्य का हमें गुजराती लिखना है। प्रथम है कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। गुजराती यह लखવાનું છે कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। दूसरा, मधुमक्खियां फूल पर बैठती है। मधुमक्खियां यानी कि मधमाखियों फूल पर बैसे छे। ત્રીજું, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मुझे એટલે મને, बैलगाड़ी એટલે કે બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। 4, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। पहिए यानी कि पैड़ा। ऑटो रिक्शा ने 3 पैड़ा હોય છે। 5, मुझे हिंदी बोलने में मजा आया। जवाब, મને हिंदी बोलवामां मजा आई। 6, मैंने बस का टिकट लिया। गुजराती में बसनी टिकट लीधी। 7, मैंने आम खाया। उत्तर, मैं केरी खाधी। यातायात के गुजराती नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम लिखे। यहाँ पे हमें 10 गुजराती वाहन के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं। कोष्टक में उन सभी के उत्तर है। ये उत्तर हमें यहाँ खाली जगह में लिखना है। इसके हिंदी अर्थ लिखे। साइकिल, तो यहाँ पे है साइकिल। पहले हम इस तरह का पाठ लिख लेते हैं, फिर यह लिखेंगे विमान। विमान यानी कि हवाई जहाज। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी यानी तांगा। बस, बस। ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी નું થશે ऊंट गाड़ी। ट्रेन, ट्रेन એટલે રેલગાડી। બળદગાડું એટલે બેલગાડી। સ્કૂટર, स्कूटर। जहाज એટલે जलयान। और मोटरसाइकिल यानी कि मोटरसाइकिल। ये सभी उत्तर आपको इस तरह से यहाँ पे लिखने हैं, वे भी हिंदी में। अब पाठ 1 की प्रवृत्ति है। प्रश्न 1 है, आपने यातायात के जिन साधनों के नाम लिखे हैं उनके नीचे तालिका 1, 2 में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए और 4 से अधिक पहिए वाले कौन कौन से साधन है उसके हमें नाम लिखे। तो सबसे पहले कोष्टक में 2 पहिए वाले साधन आपने जो भी देखे हो और या तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि स्कूटर, साइकिल, टांगा,
और बैलगाड़ी, ये सभी साधन 2 पहिए वाले हैं। और 3 पहिए वाले तो ऑटो रिक्शा, 4 पहिए वाले मोटर कार और ऊंट गाड़ी, और 4 से अधिक पहिए वाले तो के रेल और बस, ये दोनों 4 से अधिक पहिए वाले साधन है। सड़क पर चलने वाले साधन के नाम हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी पे चलने वाले यातायात के साधन, जो हमने चित्र के साथ देखा था। सड़क पर आपने जो भी साधन चलते हुए दिखाई देते हैं उन सभी के नाम यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि स्कूटर, मोटर कार, बस, साइकिल, जैसे तरह तरह के नाम यहाँ पे लिखने हैं। और हवा में कौन कौन से साधन उड़ते हैं, तो कि हवा में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज 2 यहाँ पे लिखने हैं। और पानी में नाव और जलयान, ये दोनों साधन पानी में चलने वाले। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये 2 चित्र है, देखने में हमें एक से ही लगते हैं, पर उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करना, देखना है। और उन दोनों चित्रों में कौन कौन से भेद यानी कि तफावत दिखाई देते हैं, वे हमें यहाँ पे लिखना है। चित्र नंबर 1, यानी कि ये इस चित्र में और इस चित्र में क्या भेद है, तो सबसे पहले यह कुत्ता ही देख लेते हैं। इस चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे नंबर 1 करके लिखना है, कुत्ते के आगे हड्डी है। और दूसरे चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी पड़ी हुई नहीं है। और यहाँ प्रथम चित्र में देखें तो यहाँ लड़के का चित्र पूरा है, जो हमें यहाँ लिखना है। और दूसरे चित्र में लड़के का चित्र आधा दिखाई देता है। और यहाँ पे देखें तो फूल की 4 पंखुड़ियां है, और यहाँ पे इस फूल की 5 पंखुड़ियां है। और यहाँ और इस चित्र में देखें तो फूल के आसपास घास यहाँ पे उगी हुई है, पर यहाँ घास दिखाई देती नहीं है। जो लड़का खड़ा है उसके पास बॉल दिखाई देती है, जबकि दूसरे चित्र में आधे लड़के के चित्र के पास बॉल दिखाई नहीं देती है। ये सभी तरह के भेद आपको यहाँ लिखने हैं, कम से कम 4 भेद यहाँ आपको लिखने हैं। नीचे टिकटों के चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पे हमें 2 टिकट दिखाई देती है। जो पहली वाली टिकट है वे रेल की है, और दूसरी है जो बस की है, यानी कि गुजरात राज्य परिवहन निगम के द्वारा जो टिकट दी जाती है ये टिकट है। ये टिकट देखकर हमें यहाँ पे जो कुछ प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, यह क्या है, तो ये क्या दिखाई देता है हमें, टिकट। यह रेल और बस के टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ का है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ का है, तो यहाँ हड़ा से लेकर चिलोड़ा तक का बस का टिकट है। ये बस का टिकट है, तो बस नीचे टिकट से एक क्या थी क्या सूची नीचे, तो कि हड़ा से लेकर चिलोड़ा तक का बस का टिकट है। रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, यह रेल का टिकट तो है, पर ये कहाँ से कहाँ तक का है। रेल का टिकट मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक का है। बस के टिकट में कितना किराया है, बस का टिकट देखे तो पता चलता है कि बस के टिकट में हमें 91 रुपये किराया देना पड़ेगा। बस के टिकट में 91 रुपया किराया देना पड़ेगा। रेल का टिकट पढ़कर किराए की बात पर હવે રેલની ટિકિટ જે છે તો એમાં કેટલો ભાડું ચૂકવવામાં આવશે, તો यहाँ पे लिखा है 204। रेल के टिकट का किराया 204 है। रेल के टिकट का दिनांक बताइए। यहाँ रेल के टिकट कौन से दिनांक का है, तो 11 नवंबर 2011। रेल का टिकट 11 नवंबर 2011 का है, जो हमें यहाँ पे बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है, बस और रेल के अलावा, तो कि जलयान और हवाई जहाज में
टिकट लेना पड़ता है। इनकी सवारी की है, अगर की है तो हाँ और उसके सामने सही का निशान, और ना तो उसके सामने गलत का चिन्ह कीजिए। यहाँ पे कुछ हमें वाहन दिखाई देते हैं। यदि जो आपने उसकी सवारी की है, तो जैसे कि तांगा है, तांगे की सवारी की है, तो इसमें हाँ तो राइट की निशानी कीजिए यानी कि सही की, और नहीं की है तो यहाँ पे गलत की निशानी कीजिए। इस तरह सभी जो चित्र है उसके सामने कोष्टक है, इस तरह के आपको उत्तर लिखने। जो किया है तो सही की निशानी, और नहीं की है तो गलत। प्रश्न 5, पढ़िए, समझिए और सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे कुछ हमें वाहन के चित्र दिखाई देते हैं। यह तांगा गाड़ी है, और यहाँ पे कुछ वाहन, और ये ऊंट है, और ये बैलगाड़ी है। इन पांचों में से कहाँ पे हमें टिकट लेना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे, या मुफ्त में सवारी यानी कि मुफ्त में सवारी करवा मळशे। तो सबसे पहले सवारी है तांगा की, तो तांगे के टिकट तो नहीं लेनी पड़ती पर पैसे तो चुकाने पड़ते हैं। यहाँ पे रेड की निशानी करनी है। और बस मोटर कार में भी हमें पैसे लगते हैं, मुफ्त में कोई जाना नहीं देता। ऊंट सिर्फ ऊंट ही है। कई बार ऐसा बनता है कि तुम रण में जाओ तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, और कई जगह ऐसे भी होते हैं कि उन पर मुफ्त में सवारी करने को मिलती है। तो यहाँ दोनों पर हमें रेड की निशानी करनी है। और बैलगाड़ी में तो कोई पैसा लेता ही नहीं है, ये मुफ्त की सवारी है, और यहाँ मुफ्त की सवारी में रेड की निशानी करनी है। और रेल में तो हमें टिकट लेना ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पे रेड की निशानी आएगी। प्रश्न 6, फूलों को पहचान कर उनके नाम लिखे। 6 फूल है, ये कौन कौन से फूल है यह पहचान कर उनके नाम हमें यहाँ पे हिंदी में लिखना है। सबसे पहला कमल, दूसरा मोगरा, तीसरा गुड़हल गुजराती में जासूद, 4 गुलाब, 5 कनेर और 6 सूरजमुखी। ये 6 फूलों के नाम आपको हिंदी में। उनके चित्र और उसके अर्थ घटन का जोड़ मिलाइए, यानी कि ये उच्ची जोड़िया है, गुजराती में कहिए तो आ एक जोड़कू है। ये कौन सा चित्र है, तो ये आगे बम्फे, इसका है यहाँ पे लिखना है आगे बम्फे। और दूसरा पी ऊपर चौकड़ी, यानी कि यहाँ पार्किंग मना है। नंबर 1 है, यहाँ पे लिखना है पार्किंग मना है। और 3 पी यानी कि पार्किंग यहाँ करे। ये दोनों चित्र कौन से हैं? देखने में तो एक से ही लगते हैं, पर ये जो है वो बाएं चले का चित्र है। जो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है बाएं चले, और ये है दाएं चले, यानी कि दाएं એટલે શું થાય, તો કે દાएं એટલે કે જમણી બાજુ અને બાएं એટલે કે ડાબી બાજુ। આ નંબર 6 यू टर्न, ये यू टर्न का चित्र है। और यहाँ सड़क पर कुछ पट्टे दिखाई देते हैं, उसके ऊपर एक यात्री यानी कि लड़का चला जा रहा है। यह चित्र जो है वो है जेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग। नीचे दिए गए कोष्टक में से यातायात के 14 साधनों के नाम और 6 फूलों के नाम ढूंढकर नीचे लिखिए। ये कोष्टक है, इसमें आपको यातायात यानी कि वाहन के नाम भी दिखाई देते हैं और फूलों के नाम। जैसे कि यहाँ पे जो मोटर है, इस तरह का गोला बनाना है। फिर जो यातायात के नाम लिखे हैं, यहाँ यातायात वाहन के 14 नाम है और फूलों के 6 नाम। ये आपको ढूंढ कर यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है, और यहाँ गोला भी बनाना है। नंबर 9, यातायात के साधनों के चित्र इकट्ठे कीजिए और यहाँ चिपकाइए। उनके नीचे हिंदी नाम लिखे। यहाँ 4 कोष्टक है। यातायात वाहन के साधनों के जो भी चित्र आपके पास हो वो यहाँ पे लगाना है गुंदर से, और
जैसे कि यहाँ पे आपने स्कूटर चिपकाया तो यहाँ पे लिखना है स्कूटर, यहाँ पे बस का चित्र चिपकाया तो यहाँ पे लिखना है बस। इस तरह के 4 चित्र यहाँ चिपकाने हैं। प्रश्न 10, यातायात के कोई भी 4 संकेत चित्र और उनका अर्थ लिखे। अभी हमने आगे देखा, आगे बम्प है, दाएं चलिए, बाएं चलिए, पार्किंग यहाँ करें, पार्किंग करना मना है, यू टर्न या जेब्रा क्रॉसिंग। इनमें से यहाँ कोई 4 चित्र आपको पेंसिल से बनाना है और उसके नाम यहाँ लिखना है। पाठ दूसरा, गिनती 21 से 50। आप कक्षा 4 में भी 50 तक की गिनती सीखकर ही आए होंगे। यहाँ पे हमें 50 तक के अंक दिखाई देते हैं और उसकी बाजू में जगह जो उत्तर लिखने की है वे दिखाई देती है। यहाँ 1 यानी कि 1, 2 यानी 2, इस तरह से सभी अंक को हिंदी शब्द में 50 तक आपको लिखने हैं और ये सारे शब्द हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भी है, उसमें से देखकर आप लिखेंगे। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को अंक में लिखिए। यहाँ हिंदी शब्द दिखाई देते हैं और इन हिंदी शब्दों को हमें अंक में लिखना है। जिस तरह से 31 यानी कि 3 और 1 यानी कि 31, 48, 39, 29 और 38, ये सभी शब्द आपको यहाँ पे अंक में लिखने हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को अंक में लिखिए। 31, इसको हमें यहाँ हिंदी अंक में लिखना है। 31, 3 और 1 31। 48, तो यहाँ पे लिखना है 48। 39 यानी कि 39 यानी 3 और 9। 29 यानी कि 29, 2 और 9 29। 38, इस तरह से 26, 50, 44 यानी कि 44, 42, 27, 46 यानी कि 46, 22, 28, 19, 23, 25, 37, 17, 33 और 9, ये सारे शब्दों को इस तरह से हिंदी अंक में हमें यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को शब्द में लिखिए। यहाँ पे हमें जो अंक दिखाई देते हैं उनको हमें शब्द में लिखने हैं, पर हिंदी शब्द में। 2 और 1 यानी कि 21, 3 और 2 32, 36, 43 यानी कि 43, 30, 49 એટલે 49, 45 એટલે 45, 24 એટલે 24, 47 એટલે 47, 34 એટલે 34, 41 એટલે 41 और 35 એટલે के 35। इस तरह से सारे शब्द को हिंदी में लिखना है। यहाँ पे पाठ दूसरा खत्म होता है।